नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी सुनने वाले हैं, लकड़हारे और बंदर की। लेकिन रुकिए, ये वैसी कहानी नहीं है जैसी हमने बचपन में सुनी थी। इसमें ना एक बहुत ही मजेदार, एक बिल्कुल नया ट्विस्ट है। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानियां आपको हैरान करने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है, और हाँ, शुरुआत तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम सब जानते हैं। पर जैसा कि कहते हैं ना, आज कुछ अलग होने वाला था लकड़हारे के साथ, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं हमारे हीरो से, लकड़हारे से, और देखते हैं कि वो आखिर किस मुसीबत में फंस गया। ये देखिए, एक सीधा साधा बेचारा लकड़हारा रोज की तरह ही अपना काम करने जंगल आया है, लकड़ी काटने। माहौल देखिए, एकदम शांत, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है ना। पर बस कुछ ही पलों में सब बदलने वाला है। और तभी छपाक हो गया काम। उसकी वो कुल्हाड़ी जिससे वो अपने परिवार का पेट पालता था, वो सीधी नदी में जा गिरी। अरे बाप रे, अब क्या होगा? सोचिए जरा, उसकी तो जैसे पूरी दुनिया ही लुट गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से तो कहानी में एक जादुई मोड़ आने वाला है। लकड़हारे की ये जो निराशा है ना, वो अब एक परीक्षा में बदलने वाली है। एक ऐसी परीक्षा जो उसकी ईमानदारी को परखेगी। और ठीक उसी वक्त जब लकड़हारा लगभग अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था, तभी पानी में से एक चमकती हुई परी बाहर आती है। क्या ये परी उसकी मदद करने आई है? देखते हैं। और ये रहा पहला टेस्ट। परी उसे सोने की, जी हां, सोने की चमचमाती हुई कुल्हाड़ी दिखाती है। जरा सोचिए, अगर लकड़हारा बस एक बार हां कह दे तो उसकी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। क्या क्या वो लालच में आ जाएगा? लेकिन नहीं, देखिए तो जरा, लकड़हारे ने एक पल भी नहीं सोचा और साफ मना कर दिया। वाह, मतलब इतनी दौलत सामने पड़ी है, फिर भी वो अपनी ईमानदारी पर डटा रहा। कमाल है। अच्छा, तो परी ने एक और कोशिश की। इस बार सोने की नहीं तो चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। अब क्या होगा? क्या इस बार लकड़हारे का मन थोड़ा सा डगमगाएगा? इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। उसने फिर से मना कर दिया। साफ साफ कह दिया कि भाई, मेरी कुल्हाड़ी तो एक मामूली पुरानी सी लोहे की है। उसे बस अपनी मेहनत की चीज वापस चाहिए थी, और कुछ नहीं। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार था। उसकी ईमानदारी का फल मिलने का वक्त आ गया है। चलिए देखते हैं उसे इनाम में क्या मिलता है। परी उसकी सच्चाई देखकर इतनी खुश हुई, इतनी ज्यादा कि उसने उसकी खूब तारीफ की। कभी कभी ना, इनाम से भी ज्यादा अच्छा लगता है जब आपके अच्छे काम को कोई सराहे। और ये रहा असली इनाम। उसे सिर्फ उसकी लोहे की कुल्हाड़ी ही वापस नहीं मिली, बल्कि परी ने खुश होकर उसे सोने और चांदी दोनों कुल्हाड़ियां भी दे दीं। वाह भाई वाह, उसकी तो किस्मत ही खुल गई। एक मिनट, लगा कि कहानी खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी तो अब शुरू हो रही है, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है एक ऐसे कैरेक्टर की जो सब कुछ बदलने वाला है। जी हाँ, ठीक जब हमें लगता है कि चलो भाई, हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया, तभी कहानी एक ऐसा मजेदार मोड़ लेती है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि आगे क्या हुआ होगा? और ये देखिए, एक चालाक बंदर जो लगता है झाड़ियों में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था, वो दौड़ता हुआ आता है और क्या कहता है, देवी जी, मेरी तो पूरी की पूरी मोटरसाइकिल ही नदी में गिर गई, मुझे तो बाइक ही चाहिए। मतलब ईमानदारी का बिल्कुल उल्टा। तो इस मजेदार ट्विस्ट के बाद अब बात करते हैं कहानी की असली सीख की। देखते हैं कि लकड़हारे और इस चालाक बंदर से हमें क्या सीखने को मिलता है। और सीख बिल्कुल सीधी और साफ है। ईमानदारी का फल, जैसा हम सबने देखा, हमेशा मीठा होता है। लकड़हारे को सब कुछ मिला, लेकिन चालाकी और लालच का फल, बंदर के हाथ कुछ नहीं आया। ये देखिए कितना साफ है। एक तरफ है ईमानदारी, जिसका नतीजा है इनाम और खुशी, और दूसरी तरफ है चालाकी, जिसका नतीजा है खाली हाथ और निराशा। संदेश एकदम क्लियर है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? यही कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। और हाँ, अगर ये कहानी का नया अंदाज पसंद आया हो तो लकड़हारे की तरह अपने दिल की ईमानदारी भी दिखाई जा सकती है, बस एक लाइक करके।